नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आ चुका हूं एक ऐसे डेयरी फार्म पे जिसके ऑनर हैं विनय तिवारी उर्फ संदीप जी, जो कि काफ़ी प्रगतिशील पशुपालक हैं और इन्होंने 2019 के लास्ट में डेयरी फार्म की शुरुआत की थी और इनके बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इस वीडियो में कि आज तीन यूट्यूबरों की जुगलबंदी है। देख आपको बताना चाहेंगे, आप जो है कृषि दर्शन के अरविंद पांडे जी हैं और आप जो है कि प्रिंस जी हैं कृषि दर्पण चैनल के। और बड़े सौभाग्य की बात है कि दर्शकों, आपके लिए तीन यूट्यूबर एक जगह इकट्ठा हुए हैं और एक अनुभवी लोग भी हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज इंटरव्यू होने वाला है। और सबसे पहले हम जानेंगे विनय तिवारी जी का परिचय। नमस्कार सर। जी एक नमस्कार। अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। जी, मेरा नाम विनय कुमार तिवारी, ग्राम बड़ौला, पोस्ट टेकोरा, धानापुर, चंदौली। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपने डेयरी फार्म की शुरुआत कब और कैसे की थी? सर 2019 में किए थे हम, एक गाय रखकर। क्या परिस्थिति आई जब आप डेयरी फार्म, क्योंकि युवा जो है कि एक अच्छे पद पे जाना चाहता है पढ़ाई लिखाई के बाद, और आपके मन में अचानक ये कैसे आ गया कि नहीं हम जो है कि डेयरी फार्मिंग ही करेंगे? सर उस समय यही चल रहा था, लॉकडाउन के बाद यही सब चल ही रहा था, बाकी कोई नहीं, कंपनी सब बंद। हम भी नौकरी करते थे उस समय गुड़गांव हरियाणा में, जी। तो घर पे आ गए थे तो यही चल रहा था, यही चल दिया, तो चल दिए इसी में। तो गुड़गांव हरियाणा का जो जॉब था सर, लोग कहता है कि हम बाहर जाके कमाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन आप ही गोबर में क्यों आए फिर? उस टाइम सारा धंधा बंद, सारी फैक्ट्रियाँ बंद लॉकडाउन में, जी। तो हम लोग घर आ गए। तो घर पे जीविका चलाने के लिए यही सिस्टम है दिखा उस समय। गाय का दूध बिक जाता था तो वही खोल दिए, तो इसी में लग गए, तो लगे अभी तक। तो गाय का डेयरी न करके आप गांव में जो है किराना दुकान तो बंद नहीं था, आप एक गांव में किराना दुकान भी डाल सकते थे। किराना की दुकान से 100-200 कमाने में तो दिन बीत जाएगा, अब पूरा दिन बीत जाएगा। इसमें आप 4,000 रुपया रोज थोड़े कमाते होंगे। काहे नहीं, 1000-1200, इसमें तो हम 50,000 रुपये महीना तक कमाए हैं। 50,000 कैसे अन्य कमाएंगे? बिजनेसों कमाए में, हैं, इसी में कमाए हैं। अन्य बिजनेसों में और इस डेयरी फार्मिंग में क्या अंतर है? क्यों आपको यही काम जो है कि पसंद आया? इसमें सर मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। अब परचून की दुकान खोलेंगे तो 10 लोग पहले तो बकाया करेंगे, तो पैसा डूब जाएगा। जी। इसमें क्या है कि अब कंपनियां चल रही हैं, 10 दिन में आपके खाते में पैसा टक से आ जाएगा। बल्टहारा को भी नहीं देना है कि मतलब 10 कुंटल दूध दे दिए तो 10 दिन के बाद भाग गया तो उधर लेकर 1 रुपया नहीं देगा। जी। अब ऐसा सिस्टम है नहीं, और 10 दिन में पैसा आता है टकाटक, महीना में 3 बार। कहाँ कहाँ दूध आप ऐसा बेचते हैं कि जो कि आपको 10 दिन में ही पैसा मिल जाता है? काशी डेयरी खुद चलाते हैं हम फिलहाल में। काशी डेयरी का आपने कोड ले रखा है। जी। अभी कुल मिलाकर के आपके पास मतलब कितनी पशु है? 8 गाय 1 भैंस, किस तरह की पशु रखे हुए हैं सर? वही 8+ मतलब टाइप छोटी है। छोटी जी। दूध वाली? जी जी। तो बहुत सारे लोग आप भी यूट्यूब पर देखे होंगे, हमारे चैनल पर भी देखे होंगे, जी। भैया के चैनल पर भी देखे होंगे। तो छोटे पशु रख करके कैसे सफल हुए? ऐसा है सर कि हम लोग उतना बड़े पैमाने पे धंधा किए नहीं हैं। जैसे जो बड़े पैमाने पे जो छेना पनीर का धंधा कर रहे हैं उनके लिए वो सब सिस्टम है, और ज़्यादा पैसा लगाए हैं उनके लिए 25 लीटर की गाय चाहिए। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को क्या है कि फैट एसएनएफ पे दूध बेचना है कंपनी को। तो ज़्यादा बड़ी गाय लेंगे तो फैट एसएनएफ उनका आता नहीं है। 1.5 फैट 2 फैट से ज़्यादा आएगा ना, उसका रेट ही नहीं। काशी डेयरी तो 3 फैट से नीचे दूध ही नहीं लेती है। 3 फैट का 33 रुपये आता है, 3 8 रहेगा तो 33 रुपये 34 पैसा फिलहाल रेट चल रहा है। तो बड़ी गाय लेंगे तो 2 फैट का बताएंगे तो 20 रुपये लीटर किसी को टालाएंगे, तो उससे अच्छा तो कोई मतलब धंधा करना ही नहीं। मतलब जब भी ले गाय तो अगर डेयरी पे दूध देना तो 3 से ऊपर फैट रहेगा तभी तो कुछ फ़ायदा होगा। तो इसलिए 8 के नीचे ऊपर प्लस इसी तरह रहेंगे तो मेंटेन बना रहेगा सब सिस्टम। ज़्यादा दूध की गाय रहेंगी, फैट ऐसा बताएगा नहीं। तो जब हो जाएगा, तो जब आप डेयरी सेक्टर में आए होंगे तो एक मन में जो है डर हुआ होगा कि इस धंधे में आ रहे हैं, अगर सफल नहीं हुए फिर घर वाले जो है हम पर गुस्साएंगे, मोहल्ले में लोग हैं वो हंसेंगे कि देखिए। जब शुरुआत किए होंगे सर तो एक आपके मन में भी जो है डर हुआ होगा, क्योंकि ये कच्चा सौदा है। डेयरी का जो बिजनेस है कच्चा सौदा है, आप भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि आज डेयरी सही है, डेयरी में गाय सही है, कल गए हो सकता है कि ना सही हो। तो एक कच्चा सौदा है, तो स्टार्ट करने के पहले एक मन में डर जैसा हुआ होगा कि अगर जो है सफल नहीं हुए तो घर वाले भी मना करेंगे कि डेयरी में आ गए, तो आसपास के, हम लोग गांव देहात से हैं तो आसपास के लोग भी जो है हंसी मजाक उड़ाएंगे कि देखिए वहाँ से जॉब छोड़ करके यहाँ पर आए, डेयरी स्टार्ट किए, पूंजी लगाए, फिर जो है बंद करना पड़ा। तो इस तरह की भावना आपके मन में आई कि नहीं आई? नहीं सर, नहीं है ऐसे। इससे पहले पापा भैंस वैंस रखते थे तो इस तरह की भावना नहीं। और दूसरी बात कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगा के धंधा खोला ही नहीं था, तो इसलिए डूबने का कोई बहुत बड़ा चांस नहीं था। एक गाय 8,000 में गाय ही खरीदा था मैं।
8,000 रुपये तो आदमी जैसे नॉर्मल खर्च ही कर देता है, तो उसका कोई मतलब वो नहीं था हमको। यानी कि ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट नहीं किए। जी। अगर ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट करके जो शुरू करता है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ज़्यादा पूंजी जो लगाएगा 2 लाख रुपये मान के चलिए, आज के डेट में 55/12 का अगर शेड सिर्फ शेड बनवाएगा, हाँ। ये पूरा दीवार बनवाएगा तो 3.5 लाख रुपये खर्च गिरेगा। हाँ, फर्श वर्श लगा के 3.5 लाख से नीचे नहीं बनेगा। जी। अब 3.5 लाख लगाएगा, उससे अच्छा 3.5 लाख में सारी कम से कम 10 गाय खरीदेगा। 35-36 की गाय अगर खरीदेगा तो 35-36 में इसमें 7 लीटर टाइम पे दूध की तो आराम से मिल जाएंगी। 10 गाय खरीद लिया तो मान के चलिए कि 70 लीटर टाइम पे दूध, 1 कुंटल 40 किलो दूध तैयार कर लेगा वो। तो 1 कुंटल 40 किलो दूध का आप रेट जोड़ लीजिए। उस हिसाब से हर गाय से अगर 200 रुपया भी बचाएगा तो 2,000 रुपया रोज बचाएगा, अगर वो 3.5 लाख रुपया लगाएगा तो। और ज़रूरी नहीं कि तुरंत शेड बनवाना, शेड नॉर्मल इस तरह में 2,000 रुपया हर 2 साल में लगता है इसको बनवाने में। घर का बांस है, पल्ली लाते हैं, 1200 के आसपास पल्ली लगता है, घर का ये सब सिस्टम है, 2,000 रुपया खर्च गिरता है हर 2 साल में। तो ज़्यादा पैसा लगा के इसमें क्या करेंगे? धंधे का मतलब है पैसा लगाइए तो पैसे से पैसा कमाइए। जी। अब 3.5 लाख रुपया आप इसमें लगाएंगे, इससे आप क्या कमाएंगे? सेठ से 3.5 लाख रुपया लगा दिए मान के चलिए आप, तो 3.5 लाख से आप 3.5 साल भी जिएंगे, 30 साल में आप इससे 3.5 लाख रुपया कमा लेंगे सेठ से। लेकिन अगर 3.5 लाख गाय में लगाए हैं आप तो 20,000 2,000 रुपया रोज का कमाएंगे तो 60,000 महीना कमा लिए गायों से। 30,000 हम लोग मानकर चलते हैं। 30,000 कमाएंगे तो 12×3=36, 3,60,000 कमा लेंगे साल भर में। 3,60,000 लगाए और 3,60,000 साल भर में आपका आ गया। बहुत से डेयरी फार्मों पे सर हम लोग विजिट करते हैं, तो बहुत से डेयरी फार्मर हम लोगों से बताते हैं कि जब भी हम डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो कम से कम 20 लीटर वाली गाय से ही शुरुआत करें, क्योंकि महंगाई का युग है और अगर 20 लीटर से दूध आपकी गाय कम दे रही है तो कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जब आपने 8,000 की गाय खरीदी तो क्या सोच लिया कि क्या हम 8,000 की गाय से हम प्रॉफिट कमा लेंगे? वो 8,000 की जब गाय खरीदे तो उसका कैपेसिटी था 8 लीटर टाइम का, लेकिन वो 4 महीने की गाभिन थी और बछिया दी थी। उस समय 4.5 लीटर दूध था उसमें। बकेना की वजह से और आपको उस सस्ती समय मिल जो गई। फीड था बहुत सस्ता था, गेहूं भी मिल जाता था 15 रुपया, और 2,000 रुपये के आसपास उसमें पराग खरी 1,000 रुपये बोरी मिलती थी, जी। 960 की ही मिलती थी। तो उसी हिसाब से उसमें 25 रुपया लीटर दूध बिकता तो था। अभी क्या अंतर है? 2019 में आपने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की और शानदार ढंग से 2024 तक अभी चल रहे हैं और रनवे में है। तो अभी 2024 और 2019 के डेयरी फार्मिंग में क्या अंतर है? थोड़ा अंतर हुआ है, कॉस्टिंग ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा पशु का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, दूध का रेट कम है। अगले साल की अपेक्षा भी अभी 1.5-2 रुपये कंपनी भी लो कर दी है रेट, तो थोड़ा उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है, चल रहा है अभी। शुरुआत में जब आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की तो किस तरह की समस्याएं आपको झेलने को मिला? वही समस्या थनैले का था। जी। थनैले का समस्या, बरसात में भीगने न पाए पशु। एक गाय भीग गई थी हमारा 4 महीने की, जो वही बोले थे, लड़ा गई थी गाय। बहुत दिक्कत होता है, तो बरसात में पशु को भीगना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी समस्या, इसको भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बुखार होगा, उसमें दिक्कत है। तो अभी आपके मतलब फार्म में क्या कुछ चल रहा है? 8 कितने पशु रखे हुए हैं? 8 है। 8 गाय है, एक भैंस। 8 गाय से मिल्किंग कितना दूध निकाल रहे हैं? वही 40-42 लीटर टाइम पे हो जा रहा है। मतलब जबकि दोनों गाय टाइम का 80 बकेन है। लीटर। जी सर, बकेन तो भी उसमें 80 गाय है। लीटर क्या हर एक साल में मेंटेन रहता है या घटते बढ़ते रहता है? ये 80 लीटर 1 कुंटल 20 किलो तक जाता है दूध, अच्छा। जब भी आए रहेंगी तो। और लोएस्ट कितना जाता है? 60-65 लीटर। 60-65 हज़ार। तो ये मतलब 80 लीटर का जो एवरेज है, तो इसको मेंटेन करने के लिए गाय तो कुछ समय बाद आपका प्रेग्नेंट हो जाती होगी, जी सर। तो उस समय फिर क्या करते हैं? उस समय जैसे अगर ज़्यादा कोई गाय पहले भी सूख जाएगी तो उसको कम दाम में ही बेच देंगे, अच्छा। और लास्ट तक अगर 1-2 महीना रहेगा तो नहीं बेचेंगे। उसी में 1-2 महीना दिक्कत होगा, जैसे अब 6 महीने गाय फिर गाय, अभी हमारा दूध 80 लीटर हो जा रहा है। 2 महीने बाद अगर 1 महीना बाद छोड़ेंगे, 2 महीने बाद फिर उसका दूध 24 लीटर तैयार हो जाएगा। अभी 6 लीटर तैयार है, तो दोना तैयार हो जाएगा, फिर उसको मेंटेन कर लेगा, इसी तरह चलता रहता है। तो ये सिस्टम मतलब पूरे साल आप अभी रखते भैंस है, बच्चा देने वाली है, जुलाई लास्ट तक दे देगी, हैं? तो उसका दूध बढ़ जाएगा। 1-2 गाय बिसकेंगी, एक भैंस गाय भी सूख जाएगी, तब तक वो दूध देगी, 10 लीटर उसका दूध बढ़ जाएगा, तो उसका रेट भी बढ़ेगा, भैंस का है, उसी में कंपेयर होकर अपन चलता रहता है सब। तो ये 80 लीटर दूध का जो सेलिंग है कहाँ करते हैं? काशी डेयरी चलाते हैं हम। 80 डेयरी चलाते हैं। किस रेट से जाता है? 39-40। 39-40। तो 39-40 का रेट। जी सर। तो क्या आपका फीड का मतलब कॉस्टिंग कितना आता होगा और 30 रुपये पर किलो। पर किलो? तो मतलब 39-40 में प्रॉफिट हो जाता है जी सर। घर में रह जी करके? जी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो प्राइवेट नौकरी जो छोड़ करके उससे कहीं महंगा पड़ नहीं गया नहीं, है? कोई महंगा नहीं है, उससे अच्छा है। 2-3 घंटा लगता है हमको सुबह, 2-3 घंटा शाम, 6 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। वो गर्मी के दिन की वजह से, क्योंकि चारा काटने में दिक्कत होता है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। नहीं तो मतलब ठंडी का दिन रहता है तो हमको 2 घंटा, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, यही समय देना होता है। और गर्मी है, चारा काटने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा। और एक चीज़ और होता है कि शुरुआत में ही लोग गाय खरीदने के लिए जाते हैं
तो कहीं यूट्यूब का वीडियो देख लिए कि 30,000 की गाय 20 लीटर दूध करेगी, ऑल इंडिया होम डिलीवरी फ्री। तो इस तरह के झांसे में आए हैं कि नहीं आए हैं कभी? नहीं नहीं, ये सब झांसे में हम नहीं आने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि बहुत सारे युवा जो है झांसे में आकर के गाय खरीदने में ही ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो शुरू में ही ख्वाब देखकर आते हैं कि हमारी गाय जो है 20 लीटर करेगी, और घर पर लाकर बांधते हैं, उस समय उनकी गाय 8 से 10 लीटर दोनों टाइम का करती है। तो शुरुआत में ही लोग जो है ठगी का शिकार हो जाते हैं। लोगों का दिल टूट जाता है कि लोग जो है सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये तो डेयरी फार्म जो है घाटे का सौदा है। तो उस तरह के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे जो है गाय की खरीदारी करना चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए? अगर शुरुआत कोई कर रहा है तो कितने लीटर वाली गायों से करना बेटर रहता है? मिनिमम आज महंगाई के हिसाब से 8 लीटर टाइम पे रहना चाहिए कम से हम्म, कम। ऐसे ही गाय खरीदे, और खरीदे देहात से, हम्म, व्यापारी से तो नहीं है खरीदे। व्यापारी का कोई भरोसा नहीं है। और गाय खरीदते समय सर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, और क्या देख के गाय खरीदना चाहिए कि जो कि पहचान हो कि नहीं ये गाय दुधारू है, ये अच्छा मिल्किंग करेगी? किन किन चीज़ों पे ध्यान देके गाय को खरीदना चाहिए? गाय का नस्ल देखिए आप, जी कौन सी नस्ल की है। गाय की लंबाई होनी चाहिए, जी सबसे ऊंचाई से मतलब नहीं है, गाय कितनी लंबी है जी उस पर ध्यान देना चाहिए। उसका ऑर्डर कैसा है, उसका जो नस होता है नीचे वो मिल्क कितना जो है। मोटा है, मिल्क का, उसको देख कर खरीदना चाहिए। जितना मोटा नस रहता है जी उतना अच्छा दूध देती है सब। और जितना उसका ऑर्डर दुहने के बाद जिस गाय का ऑर्डर एकदम खत्म हो जाएगा वही गाय दूध देगी, और जो ऑर्डर फ्लाई रहती है वो सब दूध नहीं देती है। क्या वजह होती है सर कि बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं और बंद हो जाती हैं बहुत ही कम दिनों में, साल 2 साल 6 महीना चलती हैं और बंद हो जाती हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण होते हैं? मुख्य रूप से सर कारण जैसे भैया बताए हैं अभी कि लोग ठगी का शिकार होते हैं। जी तो यूट्यूब पे बोलेंगे, यूट्यूब पे देखते हैं, तो यूट्यूब पे देखेंगे कि तो अरे वो फलनवा तो 30,000 रुपया 40,000 रुपया महीना कमा ले रहा है, हम भी करें। तो क्या है कि जब गाय रख लेता है, अब टाइम पे उसको चारा ही नहीं देगा, टाइम से उसको खिलाएगा नहीं, उसको घूमने का शौक है, गाय को खाने का टाइम आ गया तभी वो घूम रहा है। गाय के साथ गाय बनना पड़ेगा तभी आप सक्सेस होंगे, नहीं तो नहीं सक्सेस हो पाएंगे। गाय खाने के लिए अपना चिल्ला रही है, तुम्हारा पता ही नहीं है, अब उसको खिलाओगे 2 घंटे बाद, उसको भूख लगी है तो उसका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप ही को अगर भूख लगी है सुबह और खाएंगे शाम को तो कैसे चलेंगे आप? तो किस ब्यात की गाय जो है शुरुआत में खरीदनी चाहिए? दूसरी तीसरी दूसरी तीसरी, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? लॉजिक है, पहला की गाय दूध नहीं देती है, सुंदर रहेंगी, 20,000 एक्स्ट्रा दाम लगेगा। अगर जो गाय हम 8 लीटर की 45,000 में खरीद लेंगे, वही पहला की अगर सुंदर है तो 55 के नीचे मिलेगी ही नहीं। कहेंगे लोग कि पहला की है बहुत सुंदर है। हम सुंदर देख कर गाय नहीं खरीदते, हम दूध देख कर गाय खरीदते हैं सर। पहला ब्यात में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तो ज्यादा होता है गाय का। कितना भी रहता है उनको दूध देखना है, दूध देख कर ही गाय खरीदेंगे, पहला की गाय कभी नहीं खरीदेंगे। गांव में सर बहुत से पशुपालक ऐसे होते हैं जो कि अपने दूध को बेचने के लिए डेयरियों पे आश्रित होते हैं। क्या आपके दूध का रेट 38-39 यानी अच्छा फैट आता होगा तभी अच्छा रेट मिल रहा है? तो क्या खिलाते हैं आप अपने जानवरों को, राज क्या है जिसकी वजह से आपके दूध का फैट स्नफ अच्छा आ रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि पशु को हर 3 माह पे कीड़ी की दवा जरूर देना चाहिए, इससे भी फैट स्नफ पे अंतर पड़ता है सर। जी और पशु आहार तो जो भी दे रहे हैं देना ही है। जब तक देखना चाहिए कि पशु आहार का फैट स्नफ डेयरी पे जो पशु आहार जहाँ भी खरीद मिल रहा है उस पर लिखा रहता है कि इस पशु आहार का फैट इतना है, ये देख कर लेना चाहिए। कुछ पशु आहार है उसका 1.5-2 फैट ही है, उसका खिलाएंगे तो फैट उसी तरह आएगा। और फीड में दरुआ गेहूं का जरूर देना चाहिए, उससे फैट बढ़िया आता है। तो क्या आप उबाल कर देते हैं या भिगो के देते हैं, किस प्रकार से खिलाते हम हैं? ऐसे ही खिलाते हैं सर, तुरंत डालेंगे तुरंत खिलाएंगे, कच्चा देते हैं? तुरंत। तो क्या उससे लीवर या डाइजेशन पे कोई प्रभाव कोई नहीं पड़ता प्रभाव है? नहीं है सर, थोड़ा मोटा खिलाना चाहिए, पतला कभी नहीं खिलाना चाहिए दरुआ। मतलब उसको दर्रा बना के? 4 टुकड़ा करिए, उससे ज़्यादा नहीं, हाँ हाँ। ज़्यादा महीन नहीं। ज़्यादा महीन करेंगे लीवर पर जाकर चिपक जाएगा तो फिर वही गाप जाएंगी सब। तो 5 साल हो गया सर, क्या आप डेयरी फार्म करके संतुष्ट है या डेयरी फार्म करके जो है इस डेयरी के दलदल में फंस गए हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। नए युवा साथी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत से युवा हैं जो कि डेयरी फार्म को स्टार्ट किए हैं या फिर कुछ करने वाले हैं, तो वो किस प्रकार से तैयारी करके आए इस क्षेत्र में जिससे कि उनका डेयरी फार्म लंबे समय तक चले और उनके दूध का अच्छा रेट मिले? जी सर, आए अपना तैयारी करके, पहले एक आध गाय रखें, उसको देखें कैसे उसको खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे उसका सिस्टम चल रहा है, क्या रोग है, क्या उसका सिस्टम है, कैसे रखेंगे, कैसे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, उसके बाद अपना सिस्टम बढ़ाए। पहले एक गाय रखकर उसका देख ले कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है,
उसके बाद ही खरीदे, डायरेक्ट 4-5 गाय नहीं खरीदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।